देखो कल हमने डिस्कस किया था कि ये 3 राउटर है मेरे पास, R1 R2 R3 R4, ठीक है। और इनके बीच में कनेक्टिविटी भी है। और मैंने इन सब के बीच में क्या बनाया हुआ है, मैंने बनाई हुई है IBGP, ठीक है जी। क्या बनाई हुई है, IBGP बना रखी इन सब के बीच में, IBGP ओके। और यहाँ पे R1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब R1 2 मुझे R4 पिंग करना है, ठीक है। इसके पास कोई प्रीफिक्स था, कोई एक्स नाम का प्रीफिक्स है इसके पास, ठीक है। एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। वो किसके पास जाएगा, R2 के पास जाएगा। अब R2 क्या करेगा, R2 अपना चेक लगा लेगा, ओके व्हेनेवर आई रिसीव एनी अपडेट फ्रॉम माय IBGP नेबर आई विल नॉट एडवर्टाइज टू माय नेक्स्ट IBGP, ठीक है, ड्यू टू लूप ओवरलेप मैकेनिज्म इन IBGP। तो ये क्या चेक करता है कि अभी ये दिखता है कि मेरे IBGP नेबर से मुझे प्रीफिक्स मिला है, तो मैं अपने नेक्स्ट IBGP को नहीं दूंगा, ओके। ये R2 R3 को देगा नहीं, ठीक है, नहीं देगा भाई, एक्स वाला प्रीफिक्स नहीं जा पाएगा, तो प्रॉब्लम है ना। और मैं R1 2 R4 क्या करना चाह रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ। तो आप कैसे इस लूप ओवरलेप मैकेनिज्म को कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है। इसके पास आपके पास 3 सॉल्यूशन है। या तो पियर फुल मैश कर दो, ठीक है। देखो फुल मैश में क्या होगा, फुल मैश में इसकी टोपोलॉजी पता है कैसी, मतलब फुल मैश में क्या होगा, ये R1 है ना, अभी देखो अभी नॉर्मल बना था, R1 R2 की नेबरशिप बनी हुई है, R2 R3 की, R3 R4 की, ओके। फुल मैश में क्या होता है, आप R1 की R2 के साथ भी नेबरशिप बनाओगे, R1 की R3 के साथ भी नेबरशिप बनाओगे, ठीक है। तो भाई R3 के पास पहुंचाना ना सबसे पहले तो आपको, आप एक काम करो ना, R2 नहीं दे रहा ना, R1 तो सीधे दे सकता है ये R3 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, R1 दे देगा सीधे R3 को, ठीक है। और R4 में पहुंचा तो R1 की R4 के साथ ही बना दो, ठीक है। इसमें बीजीपी में आपकी इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बीजीपी फॉर्म हो जाती है बीजीपी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम लिंक पर होना चाहिए, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट R1 की R3 के साथ यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, बन जाएगी, बशर्ते कंडीशन ये है R1 और R3 के बीच में जिस भी नेबर से आप नेबरशिप बनाओगे ना, जिसको भी बोलोगे भाई नेबर आपका ये, वो एड्रेस रीचेबल होना चाहिए, ठीक है। आप इधर बोलोगे ना नेबर, कुछ भी बोल देना, सपोज या तो इस इंटरफेस से, आप इस इंटरफेस पे भी नेबरशिप बना सकते हो, ये वाइट क्यों जा रहा है, ठीक है। इस पे भी बना सकते हो भाई, ये क्या है 23.3 है ना, 23.3, ठीक है। आप R1 पे बोल सकते हो आपका नेबर कौन है, 23.3 है, ठीक है। या फिर आप इसके लूप बैक पे भी बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो नेबरशिप बनती है ना, बाय डिफॉल्ट अगर इसी पे बनेगी फिजिकल इंटरफेस पे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट फिजिकल इंटरफेस को ही मानता है कि मेरे फिजिकल इंटरफेस पे बनती है। अगर आपको लूप बैक पे नेबरशिप बनवानी है तो एक एडिशनल कमांड डालनी पड़ती है, ठीक है। वो अंडरस्टैंड नहीं करता लूप बैक को, फिर उसमें एक कमांड डालनी पड़ती है कि भाई ये इससे नेबरशिप बनानी है तेरा, ठीक है। R1 की अगर को सपोज करो R1 R3 की नेबरशिप बनाओगे तो R1 पे यहाँ कौन सा 12.1.1 और किसकी नेबरशिप बना दोगे 23.3.3, ये आपका नेबर है, और रिमोट एज जो भी है, ठीक है, सेम रहेगा रिमोट एज तो यहाँ पे, तो क्या IBGP है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम सोल्व होगी ना। अब R2 R3 को दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, R1 सीधे देगा R3 को, R1 सीधे देगा R4 को, प्रॉब्लम सोल्व होगी आपकी। ये था एक सॉल्यूशन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, बड़ी वाली प्रॉब्लम क्या थी भाई, प्रॉब्लम ये थी अगर मेरे पास 30 राउटर्स हो जाएं, अगर मेरे पास 30 राउटर्स हो जाएं तो कितना बड़ा इशू हो जाएगा ना। अगर मेरे पास 30 राउटर हो जाए तो सबकी क्या बनानी पड़ेगी, आपस में नेबरशिप बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। किस साथ बनाओगे, इसके साथ, इसके साथ 50 नेबरशिप बना दोगे इसी राउटर पे, कितनी सारी कमांड डालनी पड़ जाएंगी, ठीक है। और बीजीपी नेबर इसका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही R2 है, इसके भी तो राउट्स कहीं ना कहीं जाएंगे, इसके भी फुल मैशिंग करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क में कमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं था। हाँ, छोटे नेटवर्क अगर आपके पास 10 एक राउटर हो जाए ज्यादा तो ठीक है, लेकिन आपके पास अगर मोर देन 30 या फिर 20 हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ट्रबल शूट करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या था, नेक्स्ट हमारे पास बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन और आरआर। अभी आरआर हम देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बाद में, ठीक है। आरआर एक वो मेथड है जो यूज होता है वाकई में,
राउट रिफ्लेक्टर, राउट रिफ्लेक्टर। तो ये मेरे पास 4 राउटर है, अगेन मैं इनकी नेबरशिप फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस पे लूप बैक बैन होगा। देखो अभी बाय डिफॉल्ट तो देगा नहीं, देखो यहाँ से कोई प्रीफिक्स आया, ये आगे नहीं फॉर्मेट करेगा उसको। ठीक है, अब हमको फुल मैच नहीं करना, हम ये IPGP लूप प्रोपर्टीज मैकेनिज्म ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ आरआर। देखो आरआर जब पढ़ोगे ना, आरआर में 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आरआर में 3 चीजें हमेशा रखना, जो भी देखो ये एक आएगा सर्वर, सर्वर टर्मिनोलॉजी आएगी, क्लाइंट और नॉन क्लाइंट। जब भी आप आरआर देखोगे तो ये चीजें आपको, ये 3 चीज देखने को मिलेगी, सर्वर, क्लाइंट एंड नॉन क्लाइंट। ओके, देखो सारे डिवाइस अपने आप में एक तरीके से बाय डिफॉल्ट किसका एक्ट करते हैं, सर्वर का। ठीक है, सारे डिवाइस कैसे होते हैं, सर्वर बनते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जितने भी डिवाइस होते हैं ना, ये होते हैं सर्वर अपने खुद के लिए। ठीक है, ये R1 अपने आप को समझेगा सर्वर, R2 भी सर्वर है, R3 भी सर्वर है और R4 भी सर्वर है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में समझते हैं। ठीक है, अब जैसे R2 की बात करूं, R2 अपने आप को सर्वर समझता है। ठीक है, सर्वर है, और ये क्या कहता है कि मेरे जो आजू बाजू वाले हैं ये क्या है, नॉन क्लाइंट है। ये कहता है मैं सर्वर हूँ, और R2 R3 एंड R1 ये क्या है, नॉन क्लाइंट। ठीक है, जितने भी नेबर होंगे ना बीजीपी नेबर, वो कहता है नॉन क्लाइंट है। ऐसे ही जब R3 कहता है भाई मैं सर्वर हूँ, और जो मेरा R4 है उसको वो नॉन क्लाइंट अज्यूम करता है। ठीक है, ऐसे ही वो क्या करता है, R2 को नॉन क्लाइंट अज्यूम करता है। ठीक है, जब आप R2 पे खड़े रहोगे तो R2 सर्वर है, उसके आजू बाजू वाले नॉन क्लाइंट है। R3 पे आप खड़े हो तो वो सर्वर है, उसके आजू बाजू वाले क्या है, नॉन क्लाइंट है। ऐसे ही R4 क्या है, वो भी अपने आप को सर्वर समझता है, और इसके आजू बाजू वाले क्या है, डायरेक्ट नेबर नॉन क्लाइंट है। ठीक है, ऐसे ही R1 क्या है, सर्वर है, इसके आसपास वाले क्या है, नॉन क्लाइंट। ये होता है पिक्चर में। ठीक है, ये होता है सीन। अब आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी, सारे राउटर अपने अपने सर्वर होते हैं, और जो उनके नेबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्लाइंट। ओके, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे डेटा फ्लो हो रहा है, ये सर्वर था, R2 से R3 नहीं जा रहा ना, R2 से R3 नहीं जा रहा, R2 से R3 नहीं जा रहा। देखो सर्वर है, R2 क्या कह रहा है, मैं एक सर्वर हूँ, मेरे पास डेटा कहाँ से आ रहा है, नॉन क्लाइंट से आ रहा है, और किसको जाएगा, नॉन क्लाइंट को जाएगा। ओके, ऐसी ये थिंकिंग रखता है। अब डेटा फॉरवर्डिंग देखो इन तीनों के बीच में, नॉन क्लाइंट से कहाँ जा रहा था, सर्वर के पास, सर्वर से कहाँ जा रहा था, अगेन नॉन क्लाइंट में, नहीं डेटा फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ डाल दो नोट, यहाँ पे हो जाएगा नोट। ये कहता है सर्वर, नहीं भाई, सर्वर कहता है कि मेरे पास अगर नॉन क्लाइंट से डेटा आ रहा है तो मैं नॉन क्लाइंट को नहीं दूंगा, नॉन क्लाइंट को नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, देखो R2 के पास नॉन क्लाइंट से डेटा आ रहा है, ये आगे नॉन क्लाइंट को आगे डेटा नहीं देगा, R3 को नहीं देगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्लाइंट से डेटा आए सर्वर के पास, तो वो क्या करेगा, नॉन क्लाइंट को डेटा दे देगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अगर ये आपका क्लाइंट बन जाए ना, ये कहता है R2 कहता है जी सामने वाला ये 1 है ना 1, अगर ये नॉन क्लाइंट है अभी, तो कहता है अगर ये क्लाइंट बन जाए ना, और मैं क्या हूँ, सर्वर, और ये क्या है, नॉन क्लाइंट, तो मैं डेटा इसको क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। मैं इसको, ये R1 ने जो दिया है ना मेरे को, मैं इसको पास कर दूंगा। ठीक है,
ऐसे ही ये कहता है, चलो कोई बात नहीं, या चलो इसको नॉन क्लाइंट रहने दो, या फिर इसको क्लाइंट बना दो। भाई एक को क्लाइंट बना दो, आपका काम हो जाएगा। ये कहता है या तो इसको क्लाइंट बना दो R1 को, ठीक है, या तो एक काम करो, या तो इसको नॉन क्लाइंट रहने दो, ये सर्वर हो गया, इसको क्लाइंट बना दो फिर आप, या तो R1 को क्लाइंट बनाओ मेरे लिए, या फिर R3 को क्लाइंट बनाओ, एक को तो क्लाइंट बना दो यार, आपका काम हो जाएगा। या फिर दोनों को क्लाइंट बना दो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये होता है फ्लो। ये चार चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी कभी आपसे आरआर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा वाई वी यू आरआर, आपको बताना पड़ेगा in IBGP neighborship type, whenever any router receive any update from IBGP neighbor, that router will not advertise those prefixes to the next IBGP neighbor due to loop appropriation mechanism in IBGP, but we can break such mechanism with the help of full mesh। ठीक है, फुल मैच कर सकते हो। सेकंड आप कर सकते हो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड थर्ड वन इज आरआर। आरआर इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का इधर बताऊंगा तो पता लगेगा। आरआर बड़ा सिंपल मेथड है, बड़ा ही बेस्ट है, यही इंडस्ट्री में होता है। और आरआर बाय डिफॉल्ट आरआर में होता क्या है, ऑल द डिवाइसेस देयर आर द थ्री थिंग्स, ठीक है, सर्वर, क्लाइंट एंड नॉन क्लाइंट। ये सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट वहां मत चले जाना स्विच में, ठीक है। यहाँ वो क्या था वो बीटीपी में, हाँ बीटीपी में, ठीक है। तो ये क्या है, आरआर है, ठीक है, सर्वर क्लाइंट एंड नॉन क्लाइंट। और बाय डिफॉल्ट ऑल द क्लाइंट्स, ऑल द डिवाइसेस आर सर्वर, ओके, और जो उनके नेबर होते हैं एंड नेबर आर नॉन क्लाइंट, ठीक है। जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे सर्वर होते हैं, और जो उनके नेबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्लाइंट, ओके। और जो डेटा फ्लो होता है, whenever any server, ठीक है, receive traffic from non client, that will not forward to non client, ओके। सिर्फ नॉन क्लाइंट से अगर डेटा आ रहा है ना, वो नॉन क्लाइंट को नहीं जाएगा, ठीक है। अगर नॉन क्लाइंट से आता है तो क्लाइंट, अगर क्लाइंट को सेंड हो रहा है तो भेज देगा सर्वर। उसे बिलीव नहीं करता, वो कहता नॉन क्लाइंट से आ रहा है, मैं आगे नहीं दूंगा नॉन क्लाइंट को। वो कहता क्लाइंट से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कहता नॉन क्लाइंट से आ रहा है, अगर आगे क्लाइंट है ना तो मैं दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे आपको R2 पे क्या बताना पड़ेगा, एक को भाई एक को बना दो भाई, क्लाइंट बना दो, चलो ठीक है, मैंने बना दिया किसको, R1 को क्लाइंट बना दिया। R1 को जैसे आपने क्लाइंट बनाया, R1 को आपने जैसे ही क्लाइंट बनाया, ये क्या है सर्वर, R2 पे आप खड़े हो, इसने बोला ओके ओके क्लाइंट से आ रहा है, मैं तो इसको दे दूंगा, ठीक है। R3 के पास क्या पहुंच गया भाई, X नाम का प्रीफिक्स पहुंच गया, ठीक है। अब R2 से गया है, अब R3 क्या करेगा, ओके, मेरे पास whenever I receive any update from my IBGP neighbor, I will not forward to my next IBGP neighbor। वो अपने नेक्स्ट IBGP को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि R3 पे आप खड़े हो, R3 बोलेगा नो है, मैं तो सर्वर हूँ, और ये क्या है, ये क्या है, नॉन क्लाइंट है, और ये भी क्या है, नॉन क्लाइंट है, मैं नहीं दूंगा, नॉन क्लाइंट से आया तो नॉन क्लाइंट फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो R2 पे चेंज करो या फिर R4 पे क्लाइंट बना दो, ठीक है। आपने क्या किया, R2 पे क्या बना दिया, क्लाइंट बना दिया। अब क्लाइंट से डेटा आ रहा है इसके सर्वर के पास, यहाँ पहुंच जाएगा R3 पे, ओके। सॉरी R3 पे तो पहले ही पहुंचा पड़ा था, ठीक है, R2 ने R3 को दे दिया था। तो R3 ने क्या किया, अब क्लाइंट से डेटा आ गया ना, ये क्या करेगा, इसको पास ऑन कर देगा, ठीक है, इसको कर देगा, पास ऑन कर देगा, इसके लिए नॉन क्लाइंट है R3 के लिए, R4 के पास आ गया प्रीफिक्स, ठीक है भाई। ऐसे ही अब रिवर्स में भी तो ट्रैफिक जाएगा, इधर की साइड में ट्रैफिक जाएगा। अब इधर की साइड जाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सर्वर है कौन क्लाइंट है, ठीक है। ठीक है सर। रिवर्स में जब भी ट्रैफिक जाएगा, ये क्या होगा, सर्वर होगा, ये तो आगे दे देगा इसको, नॉन क्लाइंट को, ठीक है। R4 तो दे ही देगा, R3 के पास पहुंचा ट्रैफिक, जो भी बाई नाम का ट्रैफिक है,
ठीक है, और आपने पहले ही बता रखा था R3 पे R2 क्या है, आपका क्लाइंट है, R2 क्या है, क्लाइंट है। नॉन क्लाइंट से आ रहा है R3 के लिए, क्लाइंट को तो वो दे ही देगा, उसके पास पहुंच जाएगा डेटा। ठीक है, अब R2 क्या है, सर्वर है, आपने पहले ही बता रखा था ये क्लाइंट है, और R2 के लिए R3 क्या हो जाएगा, नॉन क्लाइंट। वो कहता है भैया क्लाइंट को तो मैं दे दूंगा चाहे कहीं से आए, इसको दे देगा। ठीक है, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम रिवर्स में ट्रैफिक फ्लो हो जाएगा। पर आपको ये याद रखना कि कौन किसका क्लाइंट है, ठीक सब लोग हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई आर का पंगा। ठीक है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, देखो राउटर बीजीपी किसी का भी ये इसका ये नंबर डालोगे, और इसमें आप बताते हो नेबर, जो भी आपका जैसे नेबर 1.1.1 है, ये क्या है, आपका क्लाइंट है, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, बस यही कमांड है इसकी, एक ही कमांड है, वही आपका क्लाइंट है, अपने क्लाइंट बना दिया इसको। ठीक है, नॉन क्लाइंट तो बाय डिफॉल्ट रहता ही, नॉन क्लाइंट की क्या करोगे कॉन्फ़िगरेशन। सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। ये आप जैसे कह रहे हो बाय डिफॉल्ट ये सर्वर मोड में रहता है, तो राउट रिफ्लेक्टर से बस हम क्लाइंट और नॉन क्लाइंट बनाते हैं। नॉन क्लाइंट में क्लाइंट ही बनाओगे। अच्छा, नॉन क्लाइंट भी ऑलरेडी होता है। भाई R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना, R2 अपने आप को सर्वर समझता है, और वो कहता है हाँ मेरे तो आजू बाजू वाले नॉन क्लाइंट है, वो ऑलरेडी नॉन क्लाइंट है, तो अब क्लाइंट की तो बोलोगे कि एक आपका क्लाइंट है, क्या करोगे, नॉन क्लाइंट थोड़ी बताओगे इसको नॉन क्लाइंट है। हाँ, पर जैसे फिर R3 अगर सर्वर हुआ तो R2 फिर उसके लिए क्लाइंट हो गया ना। R3 सर्वर हो गया, एक मिनट रुको, बता शुरू से बताओ क्या क्या किया तुमने। मैं कह रहा हूँ जैसे हम R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउट रिफ्लेक्टर की, तो ये खुद तो सर्वर है। ये सर्वर हो गया, ठीक है। अभी ये डेटा अभी तो ये R2 को दे देगा क्योंकि वो नॉन क्लाइंट है और ये सर्वर है, क्योंकि अभी आगे से कहीं से आ थोड़ी रहा, यहीं से जा रहा है डेटा, इसे तो पास कर ही देगा। हाँ हाँ, फिर आगे आगे बताओ। फिर अगर R2 पे जाते हैं तो R2 ऑलरेडी जैसे नॉन क्लाइंट है तो वो सर्वर भी रहेगा, ये और पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो R1 के लिए है ना नॉन क्लाइंट। अच्छा, ये रेस्पेक्ट में चल रहा है ये काम। हाँ R1 के लिए है ना, R2 अपने आप को क्या समझता है, सर्वर। अब R2 बोलेगा नहीं भाई ये है नॉन क्लाइंट, तो ऐसे चलता है सीन। अभी दोनों ही नॉन क्लाइंट है तो एक को क्लाइंट बना दो। हाँ एक क्लाइंट बना दो। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट बीजीपी की। ठीक है, देखो बीजीपी में देखो आपके दो टाइप की नेबरशिप बनती है, एक तो बनती है ई बीजीपी, एक बनती है आई बीजीपी। अब देखो हमने ये नेबरशिप पढ़ी थी ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ में नेबरशिप हमेशा डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक की ही बनती थी, डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक की ही बनती थी सिर्फ, डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक की बनती थी नेबरशिप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी कोई एक राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, और इनके बीच में ये लिंक है, ठीक है, तो आप R1 से R3 की नेबरशिप बना दोगे, ऐसा कभी नहीं होता था। ठीक है, R1 से R2, R2 से R3 ऐसा चलता था। ठीक है, वहाँ पे बीजीपी जो फॉर्म होती थी ना, सॉरी वहाँ पे जो नेबरशिप फॉर्म होती थी ना, वो होती थी डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक में। भाई डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक पे होती थी, इसी लिंक पे, इसी लिंक पे, डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक पे होती थी। बट इन बीजीपी ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन मेक बीजीपी, ठीक है, और नॉन डायरेक्ट लिंक ऑल्सो। ठीक है, आप R1 से R3 के बीच में भी नेबरशिप बना सकते हो, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट बीजीपी। ठीक है,
एक चीज और, इसको तो बोलते ही बोलते हैं, एक टर्म और है उसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो 3 राउटर हुए। ये मेरे पास 2 राउटर हैं और इनकी मैं कनेक्टिविटी कर देता हूँ। ठीक है, वो इस पे बीजीपी में भाई इसी लिंक पे मेंबरशिप बनेगी। ठीक है, आगे कौन लगा है, इसको हम बोलते थे डायरेक्ट कनेक्टेड टू कंप्यूटर। ठीक है, और बीजीपी की बात करूँ, आप ना ये लिंक, ये जो होता है ना लूप बैक 1.1.1, आप इनके ऊपर भी मेंबरशिप नहीं बना सकते थे वहाँ पे, ये तो आप एडवर्टाइज करते थे। ठीक है भाई, नेबर में कभी आपको लूप बैक नहीं दिखाई दिया होगा वहाँ पे। ठीक है, हमेशा ये लिंक ही दिखाई देंगे, फिजिकल लिंक के। कभी भी देख लेना, मैसेज में देख लेना, या जब में देख लेना, ट्रिक में देख लेना। बट यहाँ पर बीजीपी में ना ये जो लूप बैक है 1.1.1 2.2.2, इनके ऊपर भी आप मेंबरशिप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इनके ऊपर भी आप मेंबरशिप फॉर्म कर सकते हो। और ये भी क्या होता है आपका इनडायरेक्ट बीजीपी, ये भी क्या होता है आपका इनडायरेक्ट बीजीपी, इनडायरेक्ट बीजीपी। ठीक है, you can make membership with this loop back also, and this is called your indirect membership। रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि बहुत लूप बैक, जो भी आपके दोनों लूप बैक है, मस्ट बी रीचेबल, मस्ट बी रीचेबल। और रीचेबल का मतलब चाहे स्टैटिक से कराओ या फिर आईजीपी से कराओ, डिफॉल्ट राउट से मत करा देना। डिफॉल्ट राउट बीजीपी कंसीडर, बीजीपी डिफॉल्ट राउट को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, बीजीपी डिफॉल्ट राउट को कंसीडर नहीं करता है। हाँ, अब आप बीजीपी में 2 ऑप्शन आ गए आपके पास, 2 फीचर्स आ गए, या तो इस डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक पे बीजीपी बना लो तो आपको इस राउटर में बताना पड़ेगा भाई 12.1.1.2 इज योर नेबर, R2 पे बताना पड़ेगा 12.1.1 इज योर नेबर, नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जब लूपबैक पे बनाते हो ना, इसको बोलोगे नेबर 2.2.2 इज योर नेबर, नेबर 1.1.1 इज योर नेबर, तो इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नेबरशिप इनिशिएट होती है ना, वो इस इंटरफेस से, फिजिकल इंटरफेस से, वो इसको सोर्स मानेगा। ठीक है, और ये क्या है 12.1, रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ से 12.1 से, इसके बाद जाएगी R2 पे, R2 पे आपने क्या बता रखा है 1.1 इज माय नेबर, R2 चेक करेगा, बोलेगा एडमिन ने तो मेरे पास जगह बता रखा है ये 1.1 मेरा नेबर है, और आप मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है 12.1 से, बोलेगा नहीं 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 भाई मैं नेबरशिप नहीं बनाऊंगा, बोलेगा नहीं मैं नेबरशिप नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स में यहाँ से भी तो ट्रैफिक जाए, यहाँ से भी तो रिक्वेस्ट जाएगी इधर से। ठीक है, तो ये जाएगा 12.2 के साथ, और आपने नेबरशिप यहाँ पर बता रखी है, या नेबर कौन है 2.2.2, तो R1 भी बोलेगा नहीं भाई मुझे आदेश दिए गए हैं 2.2.2 के साथ नेबरशिप बनाने के लिए, लेकिन आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे को 23.2 से, भाई मैं नहीं जानता आपको। ठीक है, मैं आपके साथ बीजीपी नहीं बनाऊंगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको R1 को बताना पड़ेगा कि भैया आपका सोर्स ये नहीं है, ये 12.1.1 आपका सोर्स क्या है, ये लूप बैक 0, जो भी लूप बैक बना रखा है, लूप बैक 0 1 2 3 व्हाटएवर लूप बैक नंबर। ठीक है, वो लूप बैक नंबर आपका क्या है, वो है आपका सोर्स। तो इधर आप बताओगे कि भैया नेबर के साथ जिस भी नेबरशिप बना रहे हो उसका सोर्स क्या रखे, उसका सोर्स रखे, उसको बोला अपडेट करे अपना सोर्स, ये सोर्स अपडेट करे, कौन सा सोर्स करे, जैसे लूप बैक 0 है तो लूप बैक 0, आपकी बार जो रिक्वेस्ट जाएगी वो लूप बैक 0 के साथ जाएगी, जिसमें सोर्स क्या रहेगा 1.1.1। R2 के पास पहुंचेगा, बोलेगा अच्छा 1.1.1 मेरे से नेबरशिप बनाना चाहता है, और मुझे मेरी कॉन्फ़िगरेशन की गई है बीजीपी में, वो भी उसी में ये बताया गया है कि 1.1 ही आपका नेबर है, तो नेबरशिप वो फॉर्म करेगा।
ऐसे ही R2 पर भी आपको बताना पड़ेगा कि 1.1 क्या है। 1.1 के साथ आप जब नेबरशिप बनाओगे तो उसमें अपडेट सोर्स क्या रखे, वो लूप बैक रखे जिसमें कॉन्फ़िगरेशन डन है। तो 2.2.2 रिक्वेस्ट जाएगी और R1 दिखेगा अच्छा 2.2.2 से रिक्वेस्ट आ रही है और मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन में भी 2.2.2 के लिए आदेश दिए गए हैं, तो हमें क्या लगता है नेबरशिप बना देनी चाहिए। ठीक है, तो नेबरशिप बन जाती है। तो आपका अपडेट सोर्स लूप बैक जीरो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। अगर आप अपडेट सोर्स लूप बैक नहीं दोगे और लूप बैक से बीजीपी बनाना चाहते हो तो बीजीपी का आपकी फॉर्म है। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आप कह रहे थे कि फिजिकल इंटरफेस के थ्रू नेबरशिप बनती है, तो उसे भी हमें नेबरशिप को डिफाइन करना होता है बीजेपी में? क्या डिफाइन करना होता है? हाँ, तो अगर हमने डिफाइन नहीं करी तो फिर हम सीधा लूप बैक से डिफाइन करते हैं, तो फिर वो अंडरस्टैंड थोड़ी करेगा कि फिजिकल इंटरफेस के थ्रू नेबरशिप बन रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे 12.2 है, ठीक है, और इस पे एक लूप बैक है 1.1.1.1, इस पे है 2.2.2। अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो बाय डिफॉल्ट ये नेबरशिप फिजिकल इंटरफेस के थ्रू बनाते हैं, तो अगर हम कुछ नहीं करते तो वो फिजिकल इंटरफेस के थ्रू बन जाएगी नेबरशिप, या फिर उसके लिए भी हमें मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी? मैंने ये नहीं बोला बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट जो अपडेट सोर्स होता है ना वो ये लेता है हाँ। 12.1.1। भाई नेबरशिप तो आपको अच्छा। बताना ही पड़ेगा R1 पे, हु इज योर नेबर, हु इज योर हम्म नेबर। बाय डिफॉल्ट जो नेबरशिप बनती है ना वो इस इंटरफेस पे बनती है। हम्म आपको बताना पड़ेगा, ये तो मैंने बीजीपी में पहले ही दिन बताया था, आपको स्टैटिकली बताना पड़ता है कि हु इज योर नेबर। ठीक है, आपका नेबर कौन है यहाँ पे हमको बताओगे भाई 12.2 इज माय नेबर। 12.2 आपका नेबर है तो सी बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी, यहीं से जाएगी 12.1 से, फिजिकल इंटरफेस से जाती है रिक्वेस्ट हमेशा यहाँ से जाएगी। ठीक है, वो सोर्स किसको मानेगा, इसी को मानेगा सोर्स। 12.1 से बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करने का ट्राई करेगा। अब R2 के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो देगा अच्छा सोर्स कौन है, बीजीपी नेबरशिप बनाना कौन चाह रहा है, वो कहेगा 12.1 बनाना चाह रहा है और मुझे क्या बताया गया 1.1 के साथ बनाओ, वो बीजीपी बनाएगा ही। आया समझ में? आ गया आ गया। तो जो इसकी राउटिंग टेबल है उसमें ये वाले राउट्स नहीं होंगे 12.1 वाले, अगर हम लूप बैक से बनाते हैं तो? बिल्कुल होंगे राउटिंग टेबल में nodes। होंगे। हाँ अच्छा, भाई, ठीक है। 12 वाला नेटवर्क तो R1 पे भी R2 पे भी है। भाई 12 हाँ वाला नेटवर्क तो R1 पे भी R2 पे तो राउट तो होगा, क्यों नहीं होगा 12 के लिए, 12 को तो जानते हैं दोनों राउटर जानते हैं 12 को तो। हाँ, ये तो होंगे ही होंगे। ये हाँ, लूप बैक वाले हमें डिफाइन करने पड़ते हैं या तो? लूप बैक वाला आपको आईजीपी के थ्रू रीचेबिलिटी करानी पड़ेगी। हाँ, ओएसपीएफ या किसी से। ठीक है यस, सर, समझ गया। ठीक है, चलो जी ठीक ठीक है। है। ये इनके बीच में भी आप बना रहे हो आईबीजीपी, आपका आईबीजीपी फॉर्म हो जाएगा, लेकिन एक डिफरेंस है, अब एक ट्विस्ट आ जाता है ईबीजीपी में। इन दोनों के बीच में क्या बनी हुई है, ईबीजीपी, और एक और राउटर है बीच में। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब आईबीजीपी फॉर्म करा लोगे R1 के R3 के साथ। ठीक है, इनडायरेक्ट बीजीपी फॉर्म करा सकते हो, R1 को बोलोगे 3.3, R3 को बोलेगा R1.1 और अपडेट सोर्स क्या है, जो भी इसका अपडेट सोर्स है, अगर यहाँ पे किसके साथ जिस भी इंटरफेस के साथ आप बीजीपी बनाना चाहते हो वो अपडेट सोर्स में डाल देना। ठीक है,
आईबीजी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब ईबीजीपी का एक है ना, जब आप सपोज करो ईबीजीपी है के बीच में, अब जब आप R1 के साथ R3 नेबरशिप बनाओगे और R3 के R1 के साथ, तो ईबीजीपी फॉर्म नहीं होगी, भले ही आपने अपडेट सोर्स डाल रखा हो तो भी बीजीपी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, उसका एक कारण है, उसका ये कारण है, जब भी कभी जब आपका ईबीजीपी में ईबीजीपी मेंबरशिप बनती है ना, तो उसमें जो टीटीएल वैल्यू है भाई, ईबी बाय डिफॉल्ट मैंने आपको टीटीएल वैल्यू कितनी बता रखी थी पहले ओएसएफ वगैरह में 255, लेकिन जब ईबीजीपी में होता है ना, तो टीटीएल वैल्यू 1 होके जाती है। यहाँ से वो कहता है मैं 255 नहीं रखूंगा बीजीपी में, जब भी ईबीजीपी होगा तो टीटीएल वैल्यू 1 होगी, और जब भी आपका आईबीजीपी होगा तो टीटीएल वैल्यू कितनी होगी 255। ठीक है, 255। और टीटीएल वैल्यू क्यों होती है ये आपको मैंने बताया था, अगर आपकी टीटीएल वैल्यू अगर आप कहीं जाके 0 होती है तो वो नेक्स्ट पैकेट आगे वो जाएगा ही नहीं आगे, वो रिक्वेस्ट आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब 255 है और ये एक कम होती थी हर जगह, ये तो चले जाएगा 25 चाहे आगे 250 राउटर लगा दो, ठीक है, वहां तक चली जाएगी रिक्वेस्ट। लेकिन ईबीजीपी के केस में, ईबीजीपी के केस में क्या होगा, टीटीएल वैल्यू 1 से इसने रिसीव किया, अब ये क्या करेगा, अगर आगे सेंड भी करना चाहेगा ना, टीटीएल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आगे सेंड करेगा ही नहीं, तो आपको टीटीएल वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर। या तो 0 होगा ना टीटीएल वैल्यू का, टाइम टू लिव, टाइम टू लिव, उसके रहने की मतलब वो बताता था ना उसका टाइम कितना है भाई, 0 हो गया, अब आगे क्या जाएगा, या तो आगे नहीं या तो उस दो तरीके हैं, या तो एक काम करो डिटेल इंक्रीज कर दो, सबसे अच्छी सबसे पहला मेथड तो आता है, सॉरी यहाँ से एक मिनट, ये 1 यहाँ पे होगा, ये ईबीजीपी फॉर्म हो रही है, इसने कोई अपडेट इसने भेजा डिटेल वैल्यू 1 के साथ, यहाँ आएगा 1 क्योंकि 1 के साथ तो सेंड कर रहा है, ठीक है, 1 तो सेंड कर रहा है ना, तो रिसीव कर लेगा 1 को। आगे मेंबरशिप बनाना चाहेगा तो नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा ना, मिनिमम एक तो चाहिए यार, एक चाहिए भाई, किसी भी राउटर पहुंचने के लिए मिनिमम एक चाहिए, 0 पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कम करके भेजता है वो खुद, एक कम करके, या तो एक उसने सेंड कर दी, ऐसे एक कम करके भेजेगा, 0 लगा के भेज ही नहीं पाएगा बेचारा। ठीक है, ये तो हो गए 3 राउटर के केस में। अब कुछ ऐसा करते हैं, 2 राउटर लगाते हैं, अब इनके लूप बैक पे आप बीजीपी फॉर्म कराओगे भाई, इनके लूप बैक पे बीजीपी फॉर्म बनाओगे ई बीजीपी, ठीक है, टीटीएल वैल्यू किसके साथ जाएगा 1 के साथ, भाई 1 के साथ जाएगा, यहाँ से 1 रिसीव होगा, ठीक है, अगर आप अब लूप बैक के साथ बीजीपी बना दे ना, आपने सोर्स भी डाल दोगे तो भी नहीं फॉर्म होगी यहाँ पे भाई, यहाँ तो टीटीएल वैल्यू बन जा रही है, यहाँ तो आपका होगी, यहाँ तो बन जा रही है, यहाँ तो बननी चाहिए थी नेबरशिप, ठीक है, यहाँ तो बननी चाहिए थी भाई, यहाँ तो बननी चाहिए थी ना, क्या नाम तुम्हारा, सिद्धार्थ, हाँ बननी चाहिए थी भाई यहाँ तो आप कह रहे हो कि आगे नहीं जाता, चलो टीटीएल वैल्यू 0 हो जाती है आगे, जो नहीं जा पाया उसके टाइम डिले खत्म हो गया, 0 हो गया,
आगे जा ही नहीं पाएगा। बट यहाँ तो 1 हो रही है, बट यहाँ भी नहीं बनेगी। यहाँ ऐसे नहीं बनती क्योंकि ईबीजीपी में एक रूल होता है, चेक रूल होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक पे ही आपकी बीजीपी इनेबल रहती है। ठीक है, इसी लिंक पे बीजीपी फॉर्म होगी सिर्फ इसी लिंक पे। और आपने क्या किया है, इनडायरेक्ट बना रहे हो, डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक पर नहीं बना रहे हो, इनडायरेक्ट बना रहे हो बिटवीन लूपबैक्स। तो उस रूल को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, इसे डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो रूल रहता है ना, ऐसा रूल आएगी। चलो देखो, अगर यहाँ पे डिटेल वैल्यू की 5 भी भेजेगा तो 5 पे भी नहीं बनेगी बीजीपी। ठीक है, 255 भी भेज रहा है ना, तो भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं तो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक पे बीजीपी बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा ही नहीं। ये रूल सिर्फ ईबीजीपी में ऑन रहता है, आईबीजीपी में ये रूल नहीं रहता। अगर आईबीजीपी में भी अगर रूल रहता ना, तो वो भी फिर आपको ये रूल डिसेबल करना पड़ता। वो भले ही 255 भेज रहा था, वो मेंबरशिप बना नहीं देगा आपको। तो ये रूल कहाँ रहता है, ईबीजीपी में ऑन रहता है, सिर्फ कौन सा, डायरेक्ट कनेक्टेड चेक वाला। ठीक है, तो इस रूल को आपको क्या करना पड़ रहा है, हटाना पड़ता है। ठीक है, डिसेबल करना पड़ता है ईबीजीपी में। ठीक है, आईबीजीपी पे ऑलरेडी डिसेबल रहता है। डिसेबल कनेक्टेड चेक एक कमांड होती है डिसेबल, तो बताओगे भाई आपका नेबर है R22 बाय नेबर, और उसके लिए क्या कर दे, डिसेबल कनेक्टेड चेक। लिंक पे कनेक्टिविटी चेक करना बंद कर देंगे। ठीक है, लिंक इसमें फिर नहीं बनाएगा, फिर आपको लिंक करके क्लिक कर देगा। ओके, अच्छा सर, ये लूप बैक के थ्रू जो नेबरशिप बन रही है इनडायरेक्ट वो है, हाँ, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड। नहीं, इसको भी इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक पर नहीं बन रही ना, ये तो इनडायरेक्ट है। अच्छा डायरेक्ट ठीक कनेक्टेड है। लिंक तो सिर्फ यही है। ठीक है, तो आपको ये तो थी 2 राउटर के बीच में इनडायरेक्ट, ऐसे 3 राउटर के बीच में भी बना सकते हो, या R1 R2 R3, या R1 के R3 के साथ बना, तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा एक सर, जैसे आपने बताया था इनडायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स में 3 राउटर हैं, टाइम टू लिव होता है 1, और हम जैसे ये R1 R2 R3 हैं और R1 से R3 में इनडायरेक्टली कनेक्टेड करवा रहे हैं, तो टाइम टू लिव 1 है, तो ये R2 भी काउंट होगा उसमें? हाँ बिल्कुल होगा। तो अच्छा, इसलिए वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। R2 भी काउंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्टेड चेक वाला कर दिया, यहाँ तक बन गई बीजीपी भाई, यहाँ तक बन गया ना बीजीपी। बना ली। अब आपको क्या करना है, R1 को R3 के साथ बनाना है। हाँ R1 को R3 के साथ, अब डायरेक्ट कनेक्टेड चैनल सिर्फ इसी लिंक पे होगा। अब ऐसा थोड़ी R1 R3 के साथ आप डायरेक्ट डिसेबल कर दो, वो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड पे ही होता है। ठीक है, यही आप कर पाओगे, ये नहीं है कि R3 के साथ भी आप डिसेबल कनेक्टेड चेक डाल दो, नहीं। वहाँ पे तो आपको डिटेल वैल्यू भी तो है, डिटेल वैल्यू तो आगे 0 जा रही है, वो तो जाएगा ही नहीं। वही ठीक तो। है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी डिटेल वैल्यू इंक्रीज करानी पड़ेगी।